क्या बसपा को फिर से खड़ा कर पाएंगे आकाश आनंद? क्या बसपा को फिर से मजबूती दे पाएंगे आकाश आनंद? क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से खड़ी हो पाएगी और पहले जैसा वजूद बन पाएगा? इन्हीं सभी सवालों पर आज चर्चा होगी और कुछ हमने सर्वे भी किया, तो उस सर्वे के अनुसार ये निकल कर आया कि कुछ अलग अलग प्रकार की घटनाएं भी और कुछ लोगों ने कुछ अपनी अपनी राय भी रखी। आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो लाइक कर लें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी नए नए अपने हथकंडे राजनीति में अपना रही है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक घट रहा है, जिस तरीके से परसेंट गिर रहा है, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को नए नए अब वो एक्टिव तरीके से नई नई राजनीति जिस तरीके से हो रही है, उसी तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी को भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जिस तरीके से हमने सर्वे किया, हमने अपने चैनल के द्वारा ही सर्वे किया, तो उसमें निकल कर आ गया कि कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर उतारना चाहिए और खुला छोड़ना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को जमीन पर आकर और जो कि पहले जैसा संगठन में व्यवस्था होती थी, संगठन को सुधारने की जिस तरीके से नई रणनीति बनती थी, उसी तरीके से फिर से बनानी चाहिए। कुछ लोग तो इतना भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर जितने भी और पार्टियां कमेंट कर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को घेरती हैं, उसके बाद में तो बहुजन समाज पार्टी का देरी से कमेंट आता है और उसका जो कि दुष्प्रभाव भी पड़ता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर जिस तरीके के नए नए आरोप लगाए जाते हैं और उस आरोप में बहुजन समाज पार्टी को घेर लिया जाता है, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी उस पर अपना पक्ष रखने के लिए कुछ देर बाद जिस तरीके से आज कमेंट किया जाए तो कल उसका संदेश मिलता है। इन्हीं सभी सवालों पर बहुजन समाज पार्टी के स्पष्ट रूप से एक्टिविटी बहुजन समाज पार्टी के अंदर बनानी चाहिए। कुछ तो इतना भी कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी को अब सबसे ज्यादा अपनी फिक्र करनी चाहिए, ना कि दूसरी पार्टियों की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जितना ग्राफ गिर रहा है, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को नई नई रणनीति और राजनीति करने में सक्षम दिखना चाहिए और जमीनी कैडर पर अपना ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग तो इतना भी कह रहे हैं कि अब जो भी पिछले दौर में चलता रहा उससे परे होना पड़ेगा और नई राजनीति करनी पड़ेगी। कुछ कमेंट में लोग इतना भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती, वो भी करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए जल्द से जल्द। बहुजन समाज पार्टी की हर रणनीति राजनीति में हर किसी का योगदान है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जिस समर्थक के द्वारा चलती है, जिस वोटर को अपनी पाले में लाने के लिए सब कसम कस मेहनत करती है, वो वोटर बहुजन समाज पार्टी के पास में अब भी है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अब रणनीति राजनीति उसकी फैल होती जा रही है, उसको नया संदेश देने के लिए आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर उतारना चाहिए। इन सवालों के जवाब देते हुए जिस तरीके से हमने कम्युनिटी गाइडलाइन पर जिस तरीके से कम्युनिटी पर हमने पोस्ट किया कि अब आकाश आनंद क्या फिर से बसपा को अपनी दमदारी ठोंकने में और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, उन सभी सवालों पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी रखी, हमने आपको बताया और इनको भी कुछ हम इनको आपके सामने भी रखते हैं उन कमेंटों को। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्व होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से सभी को संदेश पहुंचेगा कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अब नई रणनीति बनाएगी। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव तरीके से आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर जमीनी कैडर पर काम करना होगा। अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक की है तो वीडियो लाइक कर लें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये लोगों तक पहुँचेगा तभी बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ पाएगी।